दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही वक्त रह गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो चुनावी वादे हैं वो लगातार कर रही हैं। प्रत्येक समाज के बीच में सामाजिक पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं वो सारी लोग पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे तमाम सिख समाज के लोग देख रहे हैं, जिनका जो वक्तव्य है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि तमाम वादे जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए हैं। कितना सिख समाज को फ़ायदा केजरीवाल सरकार में हुआ, कितना लाभ हुआ और कितना नहीं, यही जानने के लिए हम लोग विधानसभा जंगपुरा में पहुंचे हैं, जहां से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना संतुष्ट हैं यहाँ के लोग, कितने संतुष्ट हैं सिख समाज के लोग, ये जानने के लिए तमाम लोगों के बीच में है। आगे आइए और शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवलजीत सिंह है जी। कंवलजीत जी, क्या ये बताइए कि सिख समाज के लिए क्या कुछ विशेष, क्योंकि ये सीधा सवाल है कि क्या कुछ विशेष इस 11-12 सालों में हुआ अरविंद केजरीवाल सरकार में? देखो जी, जब से ये देश हमारा आज़ाद हुआ है, आज तक सिख समाज के लिए अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, चाहे वो 84 दंगा पीड़ितों को सजा का काम हो, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, चाहे हमारा करतारपुर लांगा हो, अपना गुरु नानक साहब जी का गुरुद्वारा है, वहाँ आज खुले दर्शन होते हैं, सिख संगत जाती है, वो हमें किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नहीं, मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया? अरविंद केजरीवाल ने हमें टूटी टूटी सड़कें दी हैं, झूठे वादे दिए हैं, महिलाओं को धोखा दिया है। अपना हमारी जो दिल्ली है, इतनी खुशहाल दिल्ली थी हमारी, उसको इसने शराब की नगरी बना दिया। आज पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं, तो यहाँ पे एक जो एक के साथ एक फ्री ये दे रहे थे, उससे हमारी दिल्ली बदनाम हो चुकी है। हमारी दिल्ली बदनाम करने के अलावा केजरीवाल ने हमें और कुछ नहीं दिया। तो मतलब उन्होंने कहा ना कि 18,000 रुपए का भी ग्रंथियों को वादा किया आप लोगों के लिए? नहीं, 18,000 का वादा उसने आज किया है। 11 साल से उसकी सरकार है, 11 साल से उसको ये चीजें क्यों नहीं याद आई? आज वो ग्रंथियों की बात कर रहा है, आज वो पुजारियों की बात कर रहा है। अभी उसने पीछे जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसने एक वादा किया था कि हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देंगे। आज लोकसभा चुनाव खत्म हुए 8 महीने हो गए, उसने क्या दिया? उसने पंजाब, आज 4 साल हो गए, 3 साल उसकी सरकार बने, पंजाब में उसने क्या दिया? सिर्फ वो झूठ बोल के लोगों को पागल बना के मेरी सीएम की कुर्सी चली ना जाए, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ पागल बनाने का काम है। कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां सिख समाज का बहुत बहुमूल्य वोट है और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में भी है, तो क्या चाह रहा है इस बार सिख समाज? कोई बदलाव देख रहा है या फिर एक बार मौका देगा? देखिए, सिख समाज ने अपनी नीति एकदम क्लियर कर रखी है। सिख समाज हमेशा उसके साथ रहता है जो सिख समाज के लिए कुछ करता है। आज देश आजाद हुआ, इतने साल हो गए, अगर हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें जितने आज 2014 से लेके 2024 तक सिख विद नमो करके किताब है, उसमें इतने ढेरों काम जो मोदी जी ने सिख समाज के लिए किए हैं, वो सिख समाज अच्छे से जानता है और सिख समाज के लिए कुछ एक हाथ आगे बढ़ाता है तो सिख समाज अपना पूरा जीवन उसको दे देता है। तो सिख समाज की नीति एकदम क्लियर है। सिख समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन करेगा। तो आप लोगों के सम्मान के लिए कुछ विशेष केजरीवाल सरकार ने नहीं किया, दिल्ली सरकार ने नहीं किया? नहीं, हमें ऐसा कुछ अलग से सम्मान की हमें आवश्यकता ही नहीं है, हम तो देते आए हैं सम्मान। हमें सम्मान कौन देगा जी? हम तो, हमारी जो कौम है मार्शल कौम है, हमने देश आजाद हुआ हो या देश में जब भी आपदा आई हो, सिख समाज हमेशा अग्रिम भूमि में रहता है। तो सिख समाज को ऐसे कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है जी। सिख समाज तो हमेशा जो उसके लिए करता है उसके साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिला के। तो नहीं लग रहा है कि कुछ किया है केजरीवाल सरकार ने? भाई साहब, मेरे को तो लगता नहीं, मेरे साथ और भी लोग खड़े हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। केजरीवाल ने सिख समाज के लिए आज तक, आप काम तो छोड़ो, उसने एक आज तक 11 साल में मंत्री तक नहीं बनाया उसने सिख हमारा दिल्ली में। पहले एक शीला जी की सरकार होती थी, एक सिख मंत्री होता था, उसने 11 साल में कौन सा सिख मंत्री बनाया? सम्मान देता तो हमारा कोई सरदार मंत्री बनाता ना, जिसके बाद हमारा कोई नुमाइंदा होता, हम जाते, हम उससे अपनी दुख दर्द बांटते, हम अपनी बातें रखते। उसने सिख फेस तो दिया ही नहीं, और जहां वो 4 अपना विधायक लड़वाता था, इस बार उसने सिर्फ 3 विधायक लड़वाए हैं। पिछली बार तो उसका एक ही विधायक था। तो वो हमें क्या दे रहा है, हमें सब जानते हैं। पे हम खड़े हैं, ये जंगपुरा सीट है, यहाँ से सिख समाज के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर से मनीष सिसोदिया जो कि पड़पड़गंज से इधर आए हैं, और आप लोगों की भूमिका, यहाँ की सिख समाज की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सिख समाज की बात कर लें या जंगपुरा की आप जनता की बात कर लें, सबको पता है कि मनीष सिसोदिया वहां से क्यों भाग के आया है। अगर उसने 11 साल वहां कुछ नहीं किया तो वो भागकर भगोड़ा बनकर इधर आया है। और यहाँ की जनता की नीति एकदम क्लियर है कि भगोड़े के साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से सरदार तरविंदर सिंह मारवा हैं,
वो 15 साल पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं और हर बंदे को बाय नेम बाय फेस जानते हैं और सबके दुख दर्द में खड़े होते हैं। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हमारे को जानता ही ना हो, हमें पहचानता ही ना हो या हमारे साथ खड़ा ही ना होता हो। हमें बंदा चाहिए जो हमें जानता है, पहचानता है, हमारे सुख दुख में आके खड़ा होता है। ऐसा कोई छोटा बच्चा नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तरविंदर सिंह मारवा को नहीं जानता। तो जहाँ यहाँ आना मनीष सिसोदिया का यहाँ आना किस तरह से दर्शा रहा है और रिजल्ट क्या लग रहा है यहाँ के निवासियों का? देखिए, मनीष सिसोदिया जब पिछली बार पड़पड़गंज से लड़े थे मात्र 2-2.5 हजार वोटों से रह गए थे। इस बार उनको खतरा था, उन्होंने सोचा कि मैं एक सेफ सीट ढूंढूं, तो इसलिए वो जंगपुरा में आ गए। लेकिन उनको ये नहीं पता ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र भी है। नहीं, मुस्लिम आबादी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये मुस्लिम आबादी मात्र 15,000-20 हजार मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे टोटल वोट जो है 1.5 लाख वोट है। ठीक है जी, ये उनको अभी तक नहीं पता कि ये जो सेफ सीट ढूंढ कर आए थे ये अनसेफ सीट है उनके लिए और यहाँ से भारी मतों से वो हार के जाएंगे और पूरी की पूरी जनता इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाएगी। उप मुख्यमंत्री हारेंगे आपको लग रहा है यहाँ से? निश्चित है, उन्होंने तो हार पहले ही मान ली अपनी, वहां से भाग के इधर आए, वो तो पहले ही हार मान चुके हैं अपनी। अब क्या, अब तो 8 तारीख का इंतजार है, उस दिन औपचारिक घोषणा हो जाएगी और फैसला सामने आ जाएगा। तो वक्त बताएगा। मैम क्या नाम है आपका? नीलम सहदेव मेरा नाम है। आप सिख समाज से आती हैं? मैं पंजाबी। हाँ, मतलब मान सकते हैं। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि आप लोगों का वोट भी बहुत ज्यादा है, तो क्या चाह रहे हैं इस बार आप लोग, क्या लग रहा है? हम सब यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैसला लोगों को करना है, क्योंकि बाहरी को कोई पसंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो मनीष सिसोदिया है वो पड़पड़गंज छोड़ के यहाँ पे आ गया जंगपुरा में चुनाव लड़ने के लिए। तो जंगपुरा की जनता भी चाहती है कि हमारा यहाँ लोकल व्यक्ति हो। तो तरविंदर सिंह मारवा जी जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसे यहाँ से जंगपुरा विधानसभा से प्रत्याशी उनको बनाया है। तो जनता लोकल को पसंद करती है कि हमारा छोटा मोटा काम होगा, हमें कोई स्टैंप लगानी है, कोई किसी पेंशन के लिए जाना है, किसी भी चीज के लिए जाना है, तो वो कहाँ जाएगी? वहाँ कहीं दूर तो जा नहीं सकती। नजदीक में कोई होगा व्यक्ति तो अपनी कोई भी कंप्लेंट कर सकती है, इसलिए लोकल को चाह रही है। यहाँ मुकाबला सिर्फ लोकल और बाहरी में है, तो जनता लोकल को पसंद, लोकल फॉर वोकल, या लोकल फॉर वोकल। हाँ, क्या लग रहा है, क्योंकि आप पंजाबी और सिख समाज से आती हैं, आप जो है वो पंजाबी समाज से आती हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर आप लोगों का जो वोट है वो भी बहुत ज्यादा है, और एज अ महिला आप किस तरह से देख रही हैं चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और मेरी काफी लोगों से बातचीत होती है और सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए इतने काम किए, किसी ने भी आज तक उतना काम नहीं किया। केजरीवाल ने भी तो 2100 का वादा कर दिया आपने। नहीं, केजरीवाल ने किया है, पर दी कहाँ से है? देता तो नहीं है ना। पंजाब में भी उसने वादा किया कि मैं दूंगा महिलाओं को 1000 रुपए। अभी तक क्या मिला? वहां पे कुछ भी नहीं मिला। आसपास कहीं भी देख लो, कहीं कुछ नहीं मिला। पर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल ने कहा है अगर भाजपा सरकार बना लेगी तो जितनी सुविधाएं मैंने मुफ्त में दी हैं गरीब लोगों को सारी छीन लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र, हमारा जो संकल्प पत्र आया, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर किया है कि जो सुविधाएं केजरीवाल सरकार दे रही थी वही सुविधाएं जारी रहेंगी आम जनता के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी को वो सुविधाएं मिलेगी। तो इस बार आप लोगों का मन दोबारा मौका देने का नहीं है? बिल्कुल मौका देने का नहीं है। 100% यहाँ से तरविंदर मारवा सिंह जी जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया हार रहे हैं और दिल्ली में भारतीय उप मुख्यमंत्री पूर्व बिल्कुल हार रहे हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपका नाम सर? महेंद्र पाल सिंह। ये 10 साल से जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सका, वो महिलाओं को 2100 कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? 2100 रुपए का वादा कर रहा है, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। पंजाब में तो दिए नहीं गए इससे। और ये देखिए दिल्ली के ये हाल, खड्डे देखिए यहाँ क्या। 10 साल परवीन कुमार यहाँ शासन कर गया है, 10 साल में उसने कुछ नहीं करा। 10 साल में सिर्फ उसने अपने लिए पैसा बटोरा है और कोई काम नहीं करा। ये सड़क 10 साल पुरानी बनी हुई है, वैसे ही पड़ी हुई है। आप व्यापारी भी हैं? नहीं, मैं यहाँ लोकल हूँ। लोकल है, क्या करते हैं? मैं यहाँ गाड़ी टैक्सियों का ट्रांसपोर्ट का काम है। मतलब व्यापारी हुए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये बाजार भी व्यापारियों का बाजार। हाँ जी, व्यापारियों का। कितना व्यापारियों को लाभ केजरीवाल सरकार द्वारा मिला? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं इन लोगों के साथ आके, इनके टिकटें काट के लेके हम तुम्हें जगह देंगे, रेडी पटरी लगाने के लिए जगह देंगे। कुछ नहीं, ऐसे कैसे ही खड़े हैं ये लोग। उसके लिए सिर्फ वादे ही किए गए हैं और कुछ नहीं। प्रवीण कुमार ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं 10 साल।
कोरोना काल में वो नजर भी नहीं आया है। कहाँ प्रवीण कुमार कौन सा है, किसी से पूछ लीजिए आप यहाँ कि प्रवीण कुमार को जानते हो, उसकी शक्ल कैसी है, तो शायद वो नहीं बता पाएगा। सिख समाज के लिए अगर स्पेशली बात करूं तो केजरीवाल ने क्या आप लोगों के समाज के लिए विशेष? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने सिर्फ वादे तक नहीं किए सिखों से कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या कुछ कर दूंगा, कुछ नहीं किया। कोई वादा आप लोगों के लिए नहीं, कुछ विशेष? कोई वादा नहीं, कुछ नहीं किया। सिवाय उसने यहाँ प्रवीण कुमार ने अपना पैसा इकट्ठे करने के सिवा कुछ नहीं किया। आज वो 3-4 मकान का मालिक बन के बैठा है यहाँ 3-4 मकानों का मालिक जब आया तो साइकिल पे यहाँ घूमता था वो, रेंट पे रहता था, 7,000 रुपये महीने में रेंट। कौन? प्रवीण कुमार, जो विधायक थे यहाँ से। 7,000 रुपये में रेंट में रहता, 3 आदमी शेयर करते थे, शेयरिंग में रहता था वो, और आज वो 3-4 मकानों का मालिक बन के बैठ गया। कहाँ से आ गया पैसा उसके पास? कहाँ से आ गया उसके पास पैसा? उसने यहाँ जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, सारा पैसा अपने जेब में रखा है। बस यही है। सिख समाज इस बार केजरीवाल के संग है कि नहीं? अगर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बार और मौका देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार तो मौका बिल्कुल नहीं देना है उसको। इस बार तो सिर्फ तरविंदर सिंह मारवा ही जीतेंगे यहाँ से। लोकल लोग हैं, लोकल है, हमारा नेता है, वही जीतेगा यहाँ से, वही जीतेंगे बिल्कुल 101%। कोई मौका नहीं? कोई मौका नहीं। सिसोदिया जी हार के जाएंगे, 100% हार के जाएंगे यहाँ से। सिख समाज आम आदमी पार्टी को हराएगा? बिल्कुल हराएगा। आम आदमी पार्टी को सिख समाज भी हराएगा और मुस्लिम वोट भी हराएगी उसको। मुस्लिम वोट भी हराएंगे? बिल्कुल हराएगी। आए इसीलिए यहाँ पर की नहीं, मुस्लिम वोट बिल्कुल हराएगी उसको। कोई वोट, मुस्लिम वोट भी उसको नहीं जाने वाली है। अच्छा, आपको लग रहा है? बिल्कुल 100% लग रहा है। क्या नाम हुआ भाजी? आप इधर आ जाओ भाजी, आपका रहेगा। आप नाम बताइए थोड़ा। दलजीत सिंह भंडारी हमारा। क्या लग रहा, आप इधर बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में सिख समाज का मन क्या है? ये मोदी को वोट डालना। मोदी ने सब, हमारे तरविंदर सिंह मारवा भी यहाँ 15 साल तक रहे हैं, उन्होंने इतने काम करे हैं। मतलब आधी रात को भी जाते हैं, आधी रात को कोई काम पड़ता है 1 मिनट से पहले खड़े होकर फोन करते हैं किसी को, छोटे मोटे हर चीज। प्रवीण कुमार ने यहाँ 15 साल तक खड्डे देखो कितने भरे हुए हैं, सारे पानी गंदा आता है, हर चीज मतलब यहाँ पर वो हो रहा है सारा। यहाँ पर सब धोखाधड़ी हो रही है, तुम्हारे फार्म भर देते हैं, तुम्हारा ये करते हैं, वो करते हैं, बस ये हो रहा है। मतलब कुछ मिल नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं जी। बीजेपी इस बार मन क्या है चुनाव? मोदी साहब मोदी जी। हाँ जी। केजरीवाल पूछता है कि मोदी ने क्या विशेष कर दिया है? उसने क्या कर, जो मोदी कहता है वो करता तो है ना। ये तो जो ये सारा देश संभाला, उसने जो कहता है वो करता भी है मोदी जी। केजरीवाल कहते हैं अगर मोदी जी आ गए तो जो कुछ बचा कुछ दिया है मैंने वो भी सब छीन लेंगे। नहीं, ये तो कभी ऐसा नहीं। तो क्या लग रहा है फिर सिख समाज जाएगा भाजपा की तरफ या भाजपा की तरफ? वो 100% तरविंदर सिंह मारवा सिंह हमारे आए मोदी जी। बदलाव पक्का? बिल्कुल पक्का। इस बार बदलाव हो रहा है सर? पूरा पक्का। थोड़ा आगे आ जाओ। बदलाव हो रहा है इस बार? बिल्कुल जी, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव हो रहा है। क्या कारण है इस बदलाव का अगर समझा जाए? कारण सर ऐसा है कि उसने काम को किया नहीं है, उसके विधायक ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो लोग जो हैं अपना बदलाव चाहते हैं, बस कर। काम नहीं किया है। क्या हाल है यहाँ के सड़क के, यहाँ के पानी के, क्या हाल है? कैमरा उधर घुमा के देखिए। दूंगा समय सर, मैं दूंगा के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा अपना घुमा के देखिए ना। अरे खड्डे ये देखिए ये हाल है। और बरसातों में पानी यहाँ 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा होता है यहाँ। ये देखो, ये काम करा उसने क्या 11 साल से। ये बल्कि ये मेन बाजार है। और मेन बाजार की छोड़ो, प्रवीण कुमार इधर आता भी नहीं। हम लोग तो खड़े हैं, अभी गाड़ी निकलेगी ना, अगर बारिश हुई होती तो हमारे से ऊपर छींटे आते। ये हाल किया हुआ है। जो गली में है 10 साल से मेरी दुकान है यहाँ, जनता बुक डिपो के नाम से सबसे टॉप शॉप है, वहाँ भी कोई गली में कोई काम नहीं हुआ। मैं गया उसके पास कि मेरी नाली में से पानी आ रहा है, कस्टमर अंदर आ रहे हैं, देखो क्या हाल है। कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। विधायक जी क्या? विधायक जी फोन काट दिया। इसमें एक चैम्बर के लिए 2020 में एज अ चैम्बर बनाने के लिए ना कंप्लेंट डाली गई थी इन दोनों के बीच में, और ये इन्होंने पीए है विपिन भारती। आज तक इन्होंने ये ना चैम्बर बनाया और ये भेजा गया स्क्रीनशॉट। अच्छा, देख लीजिए 2020 में, 2020 का है। हाँ जी। और ना आज तक इन्होंने चैम्बर बनाया, आते ही नहीं है यहाँ। पहले अपना बैठने के लिए ऑफिस बनवाया था, यहाँ पर भी नहीं आते वो। बस कोई काम नहीं है। काम क्या मन है इस बार? मन क्या है? मन बदलाव का है और कुछ नहीं है जी। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ जी। क्या बदलाव में क्या चाहिए? कांग्रेस चाहिए कि भाजपा चाहिए? भाजपा चाहिए जी। भाजपा चाहिए। उम्मीद है भाजपा हमें से? कोई नहीं चाहिए। मोदी जी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है, हर कंट्री मोदी जी को सलाम कर रही है, चाहे रशिया हो चाहे चीन हो, वो भी झुका हुआ है। पूरी तरह हाथ जोड़ के कहता है जी मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली से तो सुविधाएं भी छीन लेंगे।
दिल्ली को पेरिस बनाएंगे हमारी। जैसे केजरीवाल ने बनाया था, केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा पेरिस बनाया, देखो आप, मजा आ रहा उन्होंने भी कहा था मोदी जी बनाएंगे, अगर उनके हाथ में दिल्ली का राज आया तो डेफिनेटली बनाएंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं वो करते हैं। ऐसे आप तो सी बात तो नहीं छीन लेंगे कहीं? कुछ भी नहीं छीनेंगे सर, हर फैसिलिटी देंगे, इससे ज्यादा देंगे। जो क्या लग रहा है सर इस बार कुछ होने वाला है बदलाव, दिल्ली में क्या होगा? बोलिए बोलिए। अभी जो आपसे सारे बातचीत कर रहे हैं, वो क्या उसको आप में समझ आ रहा है कि हवा का रुख किस ओर है? 100% इस बार बीजेपी की सरकार है, 100%। और हम जमपुरा विधानसभा भी जीत रहे हैं। और कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक अगर लगाया जाए तो अगर हम जमपुरा जीत रहे हैं तो भाजपा की 47 सीटें आ रही हैं। 47 भाजपा की सीटें आ रही हैं इसके लिए आते पूर्ण बहुमत की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार। अच्छा, लग रहा है इस बार माहौल क्रिएट है। बिल्कुल हवा का अब होगा। अब मैं आपको हवा में सुगंध दिखाई नहीं दे रही? ये सुगंध इसी चीज की है कि भाजपा आ रही है। बाजी तो कह रहे हैं सुगंध आ रही है कि भाजपा आ रही है, आप बताइए ना। बिल्कुल लहर जो है इस टाइम भाजपा की है। हमारे यहाँ के खास हमारे भाई साहब सरदार तरविंदर सिंह जी मरवा, जिन्होंने पहले भी 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो इस बार मतलब कि ये सीट तो उनकी पक्की है। और जहाँ तक मेजोरिटी की बात है वो भी बीजेपी के हाथ में है इस बार, क्योंकि लोग जितना। सिख समाज का मन बताइए सर, सिख समाज का क्या मन है? सिख समाज देखो सर, जैसा काम हुआ है पीछे जो आपने किया है, आप पार्टी ने किया, मैंने आपने किया, जो भी किया, देखो कुछ काम अच्छे हुए थे, लेकिन कुछ कामों ने उनकी मतलब कि ऐसा हालत बना दी कि अब उनको ऊपर आना बहुत मुश्किल है। ऐसे कौन कौन से काम गलत हो गए केजरीवाल से? देखो सर, गलत काम नहीं, कहने का मतलब जैसे ये अपना जो ये दारू का है, कुछ ऐसे पॉइंट और आगे घोटाले हुए, वो उस वजह से थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ कैसे है। लेकिन कुछ देखो, अब शिक्षा मंत्री रहे हैं सिसोदिया जी, ठीक है ना, वो भी अब यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम देखो कभी उनसे कभी मेल किसी का नहीं हुआ, ना ही हमारे यहाँ के विधायक जो प्रवीण कुमार रहे हैं उन्होंने कभी आकर हमारे पास हमारा हालचाल पूछा या क्या पोजीशन है, कैसे नुकसान इतना हुआ हमारा पीछे बरसातों में, दीवारें टूट गई, लोगों के घरों का करोड़ों का नुकसान हो गया, बहुत पानी की वजह से बुरा हाल था। लेकिन अब देखो तो आप लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस भी पूरा फोकस कर रही है कि कांग्रेस कहती है कि सिख समाज हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी कह रही है सिख समाज। छोड़ो, अब 2 पार्टी की बात करो इस टाइम, तो बस सिर्फ 2 पार्टी। कांग्रेस को छोड़ दें? कांग्रेस को मेरे हिसाब से तो देखो अब जो है कोणीय मुकाबला नहीं, कोणीय मुकाबला नहीं चल रहा है। अब जो हवा है एक तरफ की है, जैसे 10 साल आपकी हवा रही, इस बारी आप पार्टी की, मेरी मैं भी कहता हूँ, मैं भी आप में कभी मैं सोचता था, लेकिन अब जैसे हालत चल रहे हैं सबके साथ चलना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये हमारी यहाँ की सीट तो हमारे भाई तरविंदर सिंह मरवा की पक्की है। कांग्रेस का मन नहीं है कांग्रेस का मेरे को नहीं लग रहा कि कैसे कुछ, वो तो बीच में बस बीचों में काटाकाटी करने के लिए चल रहा है काम उनका, बोर्ड का कटिंग शुरू हो रही है। हाँ। मतलब कांग्रेस की मजबूती आपको कमजोर करेगी या भाजपा को फायदा देगी? ये फायदा ही होगा कि देखो वोटें कटेंगी तो आपकी वोटें कटेंगी, आपकी वोटें कटने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, बीजेपी को। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी से इस बार जो है वो मन नहीं। देखो मन लोगों का अंदर, देखो बाहर से कुछ और होते हैं लोग, अंदर से कुछ और होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम तो अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता है ना, वोटें होती हैं, तो आप लोग भी अपना देते हो ना, जो क्या कहते हैं उसको, कि अपना बताते हो कि हम इस हिसाब से इतनी सीटें आ जाएंगी। एग्जैक्ट पोल का वो भी आजकल तो बिल्कुल ही मतलब रह गए हैं, बिल्कुल रह गए हैं। देखो लोकसभा चुनाव हुए, हमें पूरी उम्मीद थी, तब तक हम आपके साथ थे, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, लेकिन लोकसभा में हमें उम्मीद थी कि जो भी इंसान जेल में रहता है वो मतलब एक महान इंसान बन जाता है। देखो लोकसभा में हमें पूरी उम्मीद थी कि 7 में से यार मैं 7 में से 2 या 3 सीटें पक्की हैं, आप बोलेंगे। लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसा निकला कि 7 की 7 एक साइड में चली गई, इसलिए कुछ कह नहीं सकते लोगों का मन कैसे है, क्या हालत होगी, कैसे चलेगा। तो बाकी अब देखो जैसे इलेक्शन होने दो, रिजल्ट जो आएगा बाकी देखा जाएगा, लेकिन जिसका मन जहाँ है वो वहीं जाएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जिसका मन जहाँ पर टिका हुआ है, मन जहाँ पर वहीं रहेगा। क्या नाम सर? इंद्रजीत सिंह। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बिल्कुल बीजेपी के फेवर में है जी, और मोदी जी के आम आदमी के फेवर में क्यों नहीं है? वो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बोला था कि हम ये करेंगे और सारे काम करेंगे, कुछ हद तक उन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन जो उन्होंने बाकी जो एटमॉस्फेयर बनाया वो टोटल अपने अगेंस्ट में कर लिया उसको।
अगेंस्ट बोलना, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलना, भाई प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, आप उसके अगेंस्ट में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलोगे तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा, ठीक है नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। और मैं सीधी बात ये जानता हूँ कि बीजेपी को जब पूरे कंट्री में वेलकम मिल रहा है और पूरी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो दिल्ली क्यों चूती रहे? दिल्ली को भी प्रोग्रेस करनी चाहिए बीजेपी के राज में, बिल्कुल सही, सीधी बात है। तो केजरीवाल साहब अगर मिलके कोऑर्डिनेशन करते तो शायद उनकी पोजीशन कुछ और होती। उन्होंने अगेंस्ट ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि जैसे मोदी ना हो गया कोई उनका घर का मंत्री है जो मर्जी बोलते जाओ। तो उन्होंने तो ये भी लिखा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, आम आदमी पार्टी या फिर गाली गलौज पार्टी, यानी भाजपा मतलब गाली गलौज पार्टी। देखो वो तो आप कुछ भी कह लो कि मैं नहीं कह रहा हूँ आम आदमी मतलब आपका मतलब पब्लिक कुछ भी कह ले साहब कि जब वो गाली गलौज वाली पार्टी है या कुछ भी पार्टी है, ऐसे तो हम उनको बोलेंगे साहब ये तो करप्शन वाली पार्टी है। अभी उनका एक स्कैंडल उजागर हुआ था जिसमें 1000 करोड़ का हॉस्पिटल पेमेंट भी हो गई है, लेकिन हॉस्पिटल है ही नहीं, कहीं लैंड भी नहीं है उसकी, खाली बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो सोच के बोलते ना तो आज उनकी पोजीशन ना होती, इलेक्शन भी जीत जाते, लेकिन अब वो नहीं जीतेंगे अपनी ही जबान के कारण, और कोई कारण नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है उनके राज में, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए मोदी जी होता है तो इंडिया मोदी जी, आपका मन ही ये जो सिख समाज का मन भी ऐसा ही कह रहा है, पूरा ही सिख समाज का मन भी ऐसे ही कह रहा है जी। ये बड़ी सीधी बात। एक बात बताऊं मैं आपको कि मोदी जी गुरुद्वारे जाने वक्त ना अपनी सिक्योरिटी को भी नहीं बोलते कि भाई पहले जाके देखो कहाँ खड़े हैं, कौन खड़े हैं। वो कहते हैं मैंने चलना है तो चलना है, गुरुद्वारे सीधा चलो, गुरुद्वारे के अंदर मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं आएगी। ऐसा प्रधानमंत्री कोई मिलेगा? मैंने तो देखा नहीं, अगर किसी के पास है तो बता दे। बिल्कुल ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सी चॉइस है जी, मोदी जी दिल्ली में। केजरीवाल भी तो आप लोगों को ग्रंथियों को 18,000 देने का वादा किया। देखो साहब बात कर ग्रंथियों की नहीं है, बात यह है कि केजरीवाल साहब जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, वो पॉलिटिक्स का गेम नहीं है। वो कौन सी नई पॉलिटिक्स चला दी है उन्होंने, वो पॉलिटिक्स उस तरीके से नहीं होती है। कांग्रेस ने, आपने अभी कांग्रेस की बात चल रही थी, तो कांग्रेस ने क्या किया, केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। लोगों को पता लग गया कि यार कांग्रेस तो खुद ही खत्म है, जो सारी अपनी गेम केजरीवाल के हाथ में दे दी, तो कांग्रेस को पूछना ही क्या है, ये तो केजरीवाल ही रह गया। अब गेम है जो केजरीवाल और बीजेपी, ठीक है जी। अब सीधी चॉइस वो है, लेकिन अब चॉइस बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीजेपी ही बीजेपी है, और कोई पार्टी की वेलकम नहीं है दिल्ली में, पार्टी और कोई नहीं है ना, बिल्कुल मन बना लिया, बिल्कुल मना लिया 100%। जयकारा छोड़ दिया है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, बस इस बार मन पूरा तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारा खास तरविंदर सिंह मारवा 15 साल हमने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। ना पावर में होते हुए भी उसने पब्लिक का पूरा काम साथ दिया है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर पावर में आ जाते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हो कि आदमी की फुल 100%। केजरीवाल कहाँ? केजरीवाल तो देखो जी ऐसा है, सबसे पहली बात है रोजगार के लिए दुकानदार आदमी रोजगार खत्म कर दिए, बाजार सारे टूटे पड़े हैं, पता नहीं भगवान कैसे उसको ऊपर उठाएगा, खर्चे पूरे हैं, लेबर के पास लेबर नहीं है, रोज चोरियां चिकारी कर रहे हैं वो। पार्किंग हमारी इतनी प्रॉब्लम है भोगल में, पार्किंग बिल्कुल रेडी पड़ी है, एमसीडी की पार्किंग, ये शाही हॉस्पिटल के साथ में ही आज 3 साल हो गए ओपन ही नहीं कर रहे, और लोगों को इतनी दिक्कत है पार्किंग की कि ये तरविंदर सिंह मारवा ही कर सकते हैं, वो इनके बस की नहीं है भाई। ये पानी जो यहाँ से मनीष सिसोदिया हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? देखो मनीष उनकी परफॉर्मेंस तो देख ली है, तो वो तो अगर होती कुछ तो फिर वो यहाँ एरिया क्यों बदलते। ये हमारे अपने विधायक हैं, जंगपुरा के शेर हैं। सबसे बड़ी बात है ना पावर में होते हुए भी पब्लिक का पूरा फैसिलिटीज दी है उन्होंने, जितनी कोशिश। देखो हर काम इंसान भगवान। ये मुद्दा ग्रंथियों को 18,000 रुपए देना काम आएगा कि नहीं आएगा इस बार? लग रहा है नहीं, देखो वो तो देखो किसी भी गरीब आदमी की मदद करना तो इंसानियत है, ये तो करना ही चाहिए। वो बेचारे उनके भी चुनाव से पहले ये वादा कितना चुनावी है और कितना रियलिस्टिक है ये बताइए। देखो चुनाव वायदे तो सब करते हैं, पूरा कौन करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो है ना हमारे देखे वाले हैं, हम तरविंदर सिंह मारवा जो कह रहे हैं ना वो करेंगे। चलिए, तो ये सिख समाज दिल्ली में हम लोग मौजूद, सिख समाज के लोगों से जो बातें हुई वो आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर सुना। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शाह।